गरिमा अपने पति के गम में अक्सर उदास रहती थी। वो प्रेग्नेंट थी। ऐसे ही एक दिन गरिमा की पड़ोसन नीलम वहाँ आती है और बोलती है, अरे गरिमा बहन, तू इतनी चिंता क्यों लेती रहती है? मैं क्या करूं नीलम बहन, चिंता कोई शौक से नहीं लेता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तू तो जानती है कि प्रेगनेंसी में चिंता नहीं करते और प्रेगनेंसी में चिंता चिता के समान होती है। हाँ, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता है। इनके जाने के बाद तो मानो मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अरे बहन, तू तो इतने अच्छे समोसे बनाती है कि तू खुद का काम क्यों नहीं खोल लेती? लेकिन मैं इस हालत में कैसे बना सकती हूँ समोसे? देख गरिमा बहन, मेरा काम था तुझे बताना। अब तेरी मर्जी है कि तुझे क्या करना है। बाकी तुझे कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बेझिझक बोल देना। चल अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर अब नीलम वहाँ से चली जाती है। लेकिन नीलम की बातें गरिमा के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ जाती हैं और वो नीलम के बताए अनुसार ही अपनी एक छोटी सी दुकान खोलती है और समोसे बेचने लगती है। देखते ही देखते अब कुछ महीने गुजर जाते हैं और एक रात जब गरिमा को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद नीलम गरिमा को हॉस्पिटल ले जाती है और कुछ ही देर में गरिमा को 2 जुड़वा बेटी होती हैं और इस बात से अनजान गरिमा बेहोश पड़ी हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही अमीर आदमी जिसका नाम विपिन था, उसकी पत्नी को बच्चा होते ही मर गया था। उसकी पत्नी की हालत बहुत ही खराब थी। ये देखकर विपिन डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर, मेरा तो बच्चा रहा ही नहीं और आपके कहने के अनुसार अगर मैंने अपनी पत्नी को कुछ भी बताया तो उसकी जान भी जा सकती है। जी बिल्कुल, आप अपनी पत्नी को यदि कुछ भी बताते हैं तो उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? पहली चीज, आपको अपनी पत्नी से सच छुपाना होगा और अगर आप कोई बच्चा अरेंज कर सकते हैं तो उनके हाथ में एक बच्चा थमा दो, क्योंकि उनको अभी आपसे ज्यादा बच्चे की जरूरत है। लेकिन मैं बच्चा कहाँ से लाऊं? एक तरफ तो डॉक्टर और विपिन बात कर रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ नीलम उनकी बातें सुनते हुए विपिन के पास आती है और कहती है, मैंने सुना है कि आपको एक बच्चे की जरूरत है। अगर मैं आपकी मदद कर दूं तो क्या आप मेरी मदद लेना चाहेंगे? क्या तुम मेरी मदद करोगी? तुम मुझे बच्चा ला कर दोगी? हाँ, बिल्कुल। लेकिन तुम मुझे नहीं जानती और मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? नीलम अब बेचारी गरिमा की सारी परेशानियां उनको बता देती है। ये सब जानने के बाद विपिन बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, आपको कभी ये बात सुनने को नहीं मिलेगा कि आपकी दोस्त की बच्ची को कभी कोई तकलीफ हुई है। मैं भी यही आशा करती हूँ। इतना कहकर अब विपिन को नीलम गरिमा के जुड़वा बेटी में से एक बेटी दे देती है, जिसके बाद विपिन और नीलम अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद गरिमा अपनी बेटी का नाम किरण और विपिन अपनी बेटी का नाम श्रेया रखता है और अब ऐसे ही समय बीतने लगता है और देखते ही देखते दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। गरिमा की दुकान बंद हो जाती है और अपनी बेटी की चिंता में परेशान रहने लगती है। अपनी माँ को परेशान देखकर किरण बोलती है, माँ, तुम इतनी चिंता में क्यों रहती हो? बेटा, मुझे तेरी फिक्र रहती है क्योंकि तेरे पापा तो बहुत पहले ही हमें छोड़कर चले गए और अब हम इतने गरीब हैं कि मैं तुझे सही से कुछ भी नहीं दे पा रही हूँ। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी आपने ही कहा ना कि हमारे पास कोई भी नहीं है, तो माँ आप खुद सोचिए ना, अगर आपको कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? मेरे पास तो आपके अलावा कोई भी नहीं है। हाँ मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। अपनी माँ की ये बातें सुनकर किरण अपनी माँ को गले लगा लेती है। तभी वहाँ पर नीलम आ जाती है और दोनों माँ बेटी का ऐसा प्यार देखकर अपने मन में बोलती है, वाह रे किस्मत, गरिमा की दोनों बेटियां अलग अलग जगह हैं। एक जगह तो श्रेया है, अपनी जिंदगी बिना किसी रुकावट के ऐशो आराम के साथ जी रही है, तो यहाँ पर बेचारी किरण अपनी माँ के साथ इस गरीबी में जी रही है। नीलम इनकी तरफ देख अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी किरण नीलम को बोलती है, अरे काकी, तुम वहाँ क्या कर रही थी? देखने से तो लग रहा है कि तुम किसी के ख्यालों में खोई हुई हो। आखिर कौन है वो? अरे बेटा, मैं तो यहाँ पे तुम्हें खुशखबरी देने आई थी, लेकिन तुम दोनों माँ बेटी का प्यार देखने लगी। अच्छा जी, आखिर इस उम्र में कौन सी गुड न्यूज लेकर आई हो तुम? वो खुशखबरी है, तेरा एडमिशन हो गया है, वो भी सबसे बड़े कॉलेज में। सच में? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। इतना कहकर किरण झूमती हुई वहाँ से चली जाती है और अब वो अपने कॉलेज जाने की तैयारी करने लगती है और अगले दिन कॉलेज जाती है, जहाँ उसको अपनी क्लास में हूबहू अपने जैसी ही लड़की दिखाई देती है। उसको देख किरण को एक झटका सा लगता है और वो उसके सामने खड़ी हो जाती है। श्रेया खुद के जैसी किरण को देखकर हैरान होते हुए बोलती है, अरे तुम हूबहू मेरी जैसी दिखती हो। मैं यही देखकर हैरान हो रही थी कि आखिर हम दोनों की शक्ल एक जैसी कैसे हो सकती है। तुम रहती कहाँ हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो यहीं रहती हूँ और मेरा नाम किरण है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहती हो?
मैं भी यहीं पास में रहती हूँ और मेरा नाम श्रेया है। अगर हम दोनों यहीं पास में रहते हैं तो हमने एक दूसरे को पहले कभी क्यों नहीं देखा? पता नहीं, खैर छोड़ो इन बातों को। हम अब दोस्त हैं, ओके? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों अब अपनी पढ़ाई अच्छे से करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो दोनों ही अपने अपने घर चली जाती हैं, जहाँ एक तरफ किरण अपनी माँ को सारी बातें बताती है तो वहीं दूसरी तरफ श्रेया भी अपने पिता विपिन और अपनी माँ को बताती है। मम्मी पापा, आपको पता है आज मुझे मेरे कॉलेज में एक लड़की दिखी थी। वो हूबहू मेरे जैसी ही थी, एक ही शक्ल, सब कुछ एक जैसा था मम्मी। अच्छा जी, तो उसको अपने घर क्यों नहीं लेकर आ गई तुम? हम भी उसे देख लेते। अरे मम्मी, सच बोल रही हूँ मैं। उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है और अगले दिन जब दोनों कॉलेज में आती हैं तब श्रेया उसको देखकर कहती है, यार किरण, तुम्हें पता है कि कल रात जब मैंने अपने घर में बताया तो मेरी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। हाँ, तू सही बोल रही है, मेरी भी बात का किसी ने विश्वास नहीं किया था। ऐसा करते हैं, आज रात हम दोनों अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं। मतलब ये कि तू आज मेरे घर चली जा और मैं तेरे। फिर उसके बाद हमारे पेरेंट्स को हमारी बात माननी पड़ेगी। वेल, आइडिया बुरा नहीं है। इतना कहकर दोनों अपनी जगह चेंज कर लेते हैं और फिर क्या था, श्रेया किरण के घर पहुंच जाती है, किरण श्रेया के घर पहुंच जाती है। श्रेया जब किरण बनकर गई तब उसने देखा कि किरण किन किन हालातों से गुजर रही है। यह यूं कहे तो उनकी गरीबी देखकर श्रेया बहुत ही हैरान हो जाती है और मन में बोलती है, ओ गॉड, किरण कैसे रहती है यहाँ पर? तो क्या हुआ किरण बेटा? वो कुछ नहीं मॉम्स। तो आजा, आकर खाना खा ले। यस मॉम्स। बेटा किरण, तू बहुत ही अलग बर्ताव कर रही है। हाँ, क्योंकि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? गरिमा और श्रेया आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर नीलम आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ किरण, क्यों ऐसे अपनी माँ से झगड़ रही हो? यार आंटी, अब आप कौन हो? खैर जो भी हो, इनको समझाओ कि मैं इनकी बेटी नहीं हूँ। देख लिया क्या हुआ है? नीलम अब सब कुछ समझ जाती है। एक तरफ तो श्रेया सबको समझा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ यही हाल था किरण का भी। किरण श्रेया की माँ रिंकी से बोलती है, अगर आपको मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए। किरण की बात सुनकर रिंकी किरण के साथ उसके घर जाती है, जहाँ गरिमा रिंकी उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। तभी नीलम विपिन को फोन करके बुलाती है और जब विपिन आता है तब विपिन और नीलम अब सभी को सारी सच्चाई बताने लगते हैं। सारा सच जानने के बाद गरिमा बोलती है, नीलम, तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि गरिमा तेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और देख, मेरा ऐसा करने की वजह से एक औरत को बच्ची मिल गई और उसकी जान भी बच गई। तो क्या हुआ अगर दोनों बच्चियों की किस्मत अलग अलग हो गई, एक गरीब और दूसरी अमीर हो गई? नहीं नीलम बहन, तुमने मेरी जान बचाई है और ये दोनों बच्ची मेरी ही है। भले ही मैंने इसको अपनी कोख से जन्म ना दिया हो, लेकिन श्रेया को पाल पोस कर बड़ा किया है, तो श्रेया की तरह ही किरण भी मेरी बेटी हुई ना। और अब किरण और गरिमा बहन इस झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगी। जैसे मेरी श्रेया बेटी है वैसे ही आज से मेरी बेटी किरण भी है। अब से ये दोनों मेरे साथ ही रहा करेंगी। इस तरह अब दोनों बहनें साथ रहने लगती हैं।